नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। मध्य प्रदेश में एक बार फिर अंधविश्वास ने 3 मासूमों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया। मामला झाबुआ का है, जहां निमोनिया से पीड़ित 3 मासूम बच्चों को परिजन अस्पताल ले जाने की बजाय झाड़ फूंक के लिए तांत्रिकों के पास ले गए, जहां बच्चों के सीने और पेट पर गर्म सलाखों से दागा गया, जिससे बच्चे गंभीर रूप से जख्मी हो गए। हालत बिगड़ने पर बच्चों को अस्पताल ले जाया गया, जहां तीनों बच्चों की हालत गंभीर है। उन्हें पीआईसीयू में रखा गया, यानी कि पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट में रखा गया है और अब उनका इलाज जारी है। लेकिन एक बार फिर इस घटना ने सवाल खड़े कर दिए हैं। लाख जागरूकता के बावजूद, लाख समझाने के बावजूद छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे जो निमोनिया से पहले ही पीड़ित हैं, पहले ही परेशान हैं, उन्हें दागना प्रथा के तहत ये उन्हें दाग दिया गया, गर्म सलाखों से उन्हें दागा गया और ऐसे बच्चों के पेट और छाती पर निशान हैं। बच्चे जब गंभीर हो गए तो उन्हें अस्पताल लाया गया, अब उनका इलाज जारी। यानी कि अस्पताल लाना ही था तो फिर तांत्रिकों के पास लोग क्यों ले जाते, ये बार बार सवाल उठ खड़ा होता है। और ऐसे में ये एक बार फिर इस घटना के बाद सवाल खड़ा हुआ है। बड़ोदरा था, बड़ोदरा मैंने दवाई करवाई, वहीं पे कुछ असर पड़ा नहीं। लड़के को मेरा सांस ज़्यादा ले रहा था। उसके बाद मैं आ गया झाबुआ। दाहोद से मैंने ऑटो किया, रात की 11:30 बज रही थी। मेरे को ऑटो वालों ने बताया कि मतलब ये दिक्कत है तो तू ये डोंबा दे। तो मैंने दाहोद में कतवारा से आ गए, मैंने वहीं पे डोंबाया। कतवारा में लेके? हाँ। कतवारा में क्या करे बच्चे को? डोंबाया, ऑटो वालों ने बताया मेरे को। फोटो वाले ने बताया, आपको पहले से नहीं पता? पहले मुझे पता नहीं था, मतलब मैं झाबुआ आ रहा था दवाई करवाने के लिए। ये 1-2 दिन पहले की घटना है, लेकिन ये अभी हमारे संज्ञान में आई है। डॉक्टर जिला चिकित्सालय से हमें सूचना मिली है कि 3 बच्चे हैं जिनको लोहे की गर्म सलाखों से दागा गया है इलाज के नाम पे। अभी हम इसमें जांच करवा रहे हैं कि ये प्रकरण कहाँ का है और जिस व्यक्ति ने ये दागने की प्रक्रिया की है वो कहाँ पर है और घटना स्थल इसका कहाँ है। इसके अलावा फरियादियों से भी अभी पूछताछ की जा रही है, उनके परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है। जैसे ही इसमें मामला क्लियर होता है तो बहुत जल्दी इसमें हम एफआईआर पंजीबद्ध कर लेंगे। और इस वक्त प्रतिपाल सिंह महोदया साहब एएसपी झाबुआ हमारे साथ जुड़े हैं। प्रतिपाल सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस मामले में क्या कार्रवाई हुई अब तक? ये जो मामला है कल ही हमारे संज्ञान में आया था सुबह सुबह जी। तो अस्पताल से जो है तहरीर आई थी। इसमें ये पता चला था कि 3 बच्चे ऐसे हैं जिनको इलाज के नाम पर दाग लगाकर, गर्म सुई से जो दाग लगाते हैं उसको लगा के इलाज कराया गया था। इसकी हमने प्रारंभिक जांच की थी, फरियादियों से जानकारी ली, अस्पताल से जानकारी ली और इसका जो घटना स्थल है वो ग्राम जालदा, थाना कतवारा, जिला दाहोद, गुजरात का पाया गया है। और हमने इसमें प्रारंभिक रूप से 118(1) BNS के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया है झाबुआ कोतवाली में। और चूंकि घटनास्थल हमारे यहाँ का नहीं है तो इसकी जो 0 की एफआईआर हमने कायम की है और ये मामला हमने जिला दाहोद में ट्रांसफर कर दिया है और वहां पर हमने अधिकारियों को सूचित भी कर दिया है। तो प्रीतपाल सर, मैं समझना चाहता हूं आपसे, आप बता रहे हैं कि मामला गुजरात का है लेकिन इलाज कराने झाबुआ अस्पताल आए जी। और जीरो पर इसमें जी। हाँ, ये दरअसल क्या है, बॉर्डर लगा हुआ है हमारा गुजरात से। तो झाबुआ के नजदीक ही ये गांव है, लेकिन जो जिला है वो दाहोद पड़ता है और जो फरियादी है इसमें ये झाबुआ जिले के ही रहने वाले हैं। सर, तो ऐसे में जो तांत्रिक है या पंडो है, जाहिर बात है कि अब उसे गुजरात पुलिस ही अरेस्ट करेगी। जी जी, उसको गुजरात पुलिस अरेस्ट करेगी क्योंकि उसका गांव भी गुजरात का ही है और वो रहने वाला भी गुजरात का ही है और घटनास्थल भी चूंकि गुजरात का ही है। घटनास्थल भी गुजरात का ही है क्योंकि सूचना हमको मिली थी और फरियादी भी यहीं के थे, तो मामला थोड़ा गंभीर था, इसलिए हमने इसमें जल्दी कार्रवाई करते हुए तुरंत इसमें एफआईआर करके और गुजरात पुलिस को सूचना दे दी है। प्रीतपाल सर, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, ये मामला तो चलिए गुजरात का है, घटनास्थल गुजरात का, आरोपी गुजरात का, जो मामला है गुजरात का, लेकिन आदिवासी जिले जितने हैं हमारे, जितनी बेल्ट है, वहां ऐसा नहीं कि झाबुआ में इस तरह की दागना प्रक्रिया नहीं होती है, कई जगह पर होती है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि इस तरह के कथित पंडों और तांत्रिकों उन पर लगाम कसी जाए।
जी, आपका बिल्कुल सही कहना है। और इसमें पहले भी 2024 में भी एक मामला ऐसा आया था, जी। तो उसमें हमने कोतवाली में ही मतलब कि झाबुआ में ही इसमें हमने अपराध पंजीबद्ध भी किया था, उसमें कार्रवाई भी की थी। और अभी मुहिम चलाकर भी प्रयास करेंगे, जन जागृति से भी का प्रयास कर रहे हैं कि लोग बाग ऐसे चीजों में ना आए। वही और वही कई मैं बार कह क्या रहा था होता सर, है इसकी कि जरूरत है कि इस जी तरह जी, से इसकी बहुत जागरूकता जरूरत है। फैलाई कई जाए। बार ये होता है कि पुलिस तक सूचना भी नहीं मिल पाती है, तो वो भी एक गंभीर बात है, तो इसीलिए हम लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं इस मामले में। सर, इस तरह के मामलों में क्या परिजनों पर भी किसी तरह का मामला बनता है? नहीं, परिजनों पर तो अब चूंकि भोले भाले व्यक्ति हैं, परिजनों पर तो मामला नहीं बनता है, उनको तो नहीं बनाया गया है आरोपी। और इसमें दिक्कत यह है कि परिजनों पर अगर मामला अगर कायम होने लगा तो फिर पता लगा वो अस्पताल भी लेकर नहीं आ रहे हैं कि मामला प्रकाश में आ जी जी, जाएगा। वो फिर मामला संज्ञान में ही नहीं आ पाएगा, फिर वो और विकट स्थिति होगी उसमें। ठीक बात कह रहे हैं सर आप। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे से जुड़ने के लिए। एएसपी झाबुआ प्रीतपाल सर हमारे साथ जुड़े हुए थे और मेरे सहयोगी झाबुआ सचिन जोशी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सचिन, भले ही ये मामला गुजरात का हो, घटनास्थल गुजरात का हो, पीड़ित झाबुआ इलाज कराने आए हो, लेकिन ऐसा नहीं कि अपना मध्य प्रदेश इस कुप्रथा से अछूता है, ऐसा नहीं है। झाबुआ, आसपास के धार, अलीराजपुर, बड़वानी, ये जितने जिले हैं हमारे आदिवासी बेल्ट के, वहां ये दागना प्रथा सामने आती रहती है और एक बार फिर 3 बच्चों की जान से खिलवाड़ किया गया, भले ही गुजरात में सही। बिल्कुल आसिफ, इस चीज को समझने के लिए अज्ञानता और अंधविश्वास का जो कॉम्बिनेशन है, इसको जागरूकता से ही तोड़ा जा सकता है। और इसी अज्ञानता की वजह से इस क्षेत्र के जो मासूम भोले भाले आदिवासी ग्रामीण हैं, वो इस तरीके के अंधविश्वास और इन तांत्रिकों के मकर जाल में फंस जाते हैं और मासूमों की जान से ये खिलवाड़ होता है। जिले का है दाहोद, झाबुआ जिले का सटा हुआ गुजरात का एक जिला है, जहां पर कतवारा के पास में एक जालूद गांव है, वहां पर ये परिजन पहुंचे थे और अपने बच्चों को इस अमानवीय घटना जिसको बड़ी गंभीरता से झाबुआ जिला प्रशासन ने लिया है। न केवल कलेक्टर बल्कि पुलिस की तरफ से भी इस मामले में सख्ती से कार्रवाई और त्वरित कार्रवाई की गई है। जयेश सोलंकी ये नाम है उस तांत्रिक जिसके खिलाफ ये कार्रवाई है। इस तांत्रिक के खिलाफ 2023 हुआ था और ये जो पीड़ित परिवार है उस समय भी मैं सचिन लौट रहा हूं, आपकी आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है, उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। तब तक एक बार फिर अपने दर्शकों को मामला बता देते हैं कि देखिए, मामला यह है कि झाबुआ जिला अस्पताल में 3 छोटे छोटे बच्चों को लाया गया। दिक्कत क्या थी? बच्चों के पेट और छाती पर दागने के निशान थे, यानी कि गर्म सलाखे रखने के निशान थे। इसे दागना प्रथा कहा जाता है और इसमें यह बताया गया कि तीनों बच्चों को निमोनिया था। तीनों बच्चे एक तांत्रिक के पास पहुंचे, जैसा कि मेरे सहयोगी सचिन ने आपको बताया भी, और उस शख्स ने जो तांत्रिक था उसने झाड़ फूक के नाम पर बच्चों को ठीक करने का दावा किया, लेकिन बच्चों की हालत बिगड़ गई। जाहिर बात है, मासूम बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, नाजुक चमड़ी है, और ऐसे में बच्चों को जब वो दर्द दिया गया, असहनीय दर्द दिया गया, तो बच्चे बीमार पड़ गए। फिर उन्हें जिला अस्पताल लाया गया और तब जाकर मामला दर्ज हुआ, मामला सामने आया। 0 पर झाबुआ पुलिस ने एफआईआर की है और उसे ट्रांसफर कर दिया है गुजरात के लिए, जहां का यह घटनास्थल है। मेरे पास में जो निमोनिया से ग्रसित बच्चे लाए भर्ती किए गए थे, जो एक 15 तारीख को किया गया था और एक 20 तारीख को और एक 23 तारीख को, तो तीनों ही बच्चे गंभीर निमोनिया से पीड़ित थे। तो उनमें से एक बच्चे जिसको निमोनिया के साथ साथ एनकेफेलाइटिस भी था। तो इन तीनों बच्चों को सीने पे गर्म सरिये से दागे हुए थे और तो उनके परिजनों से भी हमने जानकारी निकालना चाहे कि वो कहाँ दगवा के कहाँ इनको गर्म सरिया लगाया गया है, वो उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। हमने उन्हें इलाज यहाँ पर एडमिट किया, भर्ती किया और 2 बच्चे हमारे स्वस्थ हैं। एक बच्चे पार्वती जो करके थी बच्ची, वो गंभीर है, तो जिसे हमने यहाँ से महाविद्यालय की ओर उसको रेफर कर दिया। तो 3 बच्चों को लाया